आपको पता है 20 से 30,000 रुपीज़ वाला जो प्राइस सेगमेंट है, ये एक ऐसा प्राइस सेगमेंट है जहाँ पे मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे डीएम आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स आते हैं। सैमसंग का फ़ोन परचेज़ करना है जो ज़्यादा लैग ना करे, फ़ोन में ज़्यादा हीटिंग इशूज़ ना हो। एंड सैमसंग के फ़ोन्स किस लिए फेमस है कि चलो ठीक है, सैमसंग 20 से 30,000 में अच्छा प्रोसेसर नहीं देता बट कैमरा क्वालिटी अच्छी होगी। एंड वन यूआई मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एंड आप में से काफ़ी सारे भाइयों को बहुत पसंद है। तो सैमसंग क्या करता है, इस सेगमेंट में फाइनली क्वालकॉम के प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 टू बी प्रिसाइज सैमसंग M55 लॉन्च करता है। मैंने इस फ़ोन का कैमरा टेस्ट करा पूरा डिटेल में OnePlus Nord CE 4 के साथ, जिसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 को मैन्युफैक्चर किया है TSMC ने, और स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो सैमसंग M55 में है उसको मैन्युफैक्चर किया है सैमसंग ने आज से 2 साल पहले। 2022 का प्रोसेसर है वो। सैमसंग M55 एक ऐसा फ़ोन है जिसको मैं प्राइमरी सिम कार्ड इंसर्ट करके टेस्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे, एंड मेरा सर दर्द हो चुका है। कभी कभी लगे ना कि थोड़ा सा ज़्यादा मैं किसी प्रोडक्ट को या किसी स्मार्टफोन को हाईलाइट कर रहा हूँ उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पीछे रीज़न ये होता है कि मैं एक लिमिट होती है ना मेरी पेशेंस की, वो ख़त्म हो चुकी होती है। अगर आप मुझे बोलो कि सैमसंग M55 के नेगेटिव पॉइंट्स बताने हैं, मैं पूरा दिन एक वीडियो बना सकता हूँ एंड नेगेटिव पॉइंट्स गिनवा सकता हूँ। फिलहाल तो सिर्फ कैमरा की बात करेंगे। और कोई मेरे से पूछे कि सैमसंग S23 जो 2023 का स्मार्टफोन है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं, तो इसके लिए भी पूरा दिन निकाल के मैं वीडियो बना सकता हूँ एंड इसमें इतने पॉजिटिव पॉइंट्स है कि मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ। प्रॉब्लम मुझे सैमसंग से नहीं है, ये चीज़ तो क्लियर है। अगर आपको सैमसंग M55 परचेस करना है, आप प्लीज़ किसी और की वीडियोज़ देखें एंड उनमें जो बातें कही गई है उसके बेसिस पे आप ले सकते हो। मेरी नज़र में OnePlus Nord CE 4 फार बेटर स्मार्टफोन है, चाहे मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, हैप्टिक्स की बात करूं, कैमरा क्वालिटी आपको वीडियो में पता चल जाएगी, स्टीरियो स्पीकर की बात कर लूं, ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, मतलब फ़ोन को आप यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली फ़ोन यूज़ करते हुए लैग ना करे, तो OnePlus Nord CE 4 इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन इन दिस प्राइस सेगमेंट। एंड सैमसंग M55 में नॉर्मल सेटिंग्स, मतलब कुछ एडजस्ट करनी थी मेरे को फ़ोन की, कैमरा सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने थे, उसी में फ़ोन लैग कर रहा था। और फ़ोन हीट तो इतना होता है कि 4-5 फोटो सनलाइट में अगर कैप्चर कर लोगे आउटडोर में, उसी में फ़ोन हीट हो जाता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आपको अनबायस्ड कंटेंट पसंद है तो। गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डेलाइट कंडीशंस में 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बिकॉज OnePlus में फ्रंट कैमरा में 4K वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं है। सैमसंग M55 से आप कर सकते हो 4K वीडियोस रिकॉर्ड, बट करके करोगे क्या? आई मीन आप देख ही सकते हो सैमसंग M55 में मेरा फेस, मेरी टी शर्ट ओवर एक्सपोज हो रही है। एंड सरप्राइजिंगली OnePlus Nord CE 4 एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है। एंड आई गेस सैमसंग का ये पहला फ़ोन होगा जिसमें ये ओवर एक्सपोजर का इशू आ रहा है। नॉर्मली सैमसंग के फ़ोन के कैमरास बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, चाहे फ्रंट कैमरा हो चाहे रियर कैमरा हो, बट आई गेस इमेज प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं दिया सैमसंग ने। मार्केटिंग तो बहुत कराई है कि 50 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दे दिया है, बट इस क्वालिटी का क्या करोगे? मैं वॉक कर रहा हूँ, आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन का पता चल रहा होगा, और बेटर टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा भाग भी लेते हैं। वीडियो स्टेबलाइजेशन ठीक लगी है मुझे दोनों फ़ोन्स की, प्राइस को कंसिडर करते हुए ऐसा कंप्लेन नहीं करूँगा। इनफैक्ट वीडियोस की ही तरह सेल्फीज़ में भी मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है, स्पेशली मेरा फोरहेड। और ये स्किन टोन्स को क्या हो गया? मतलब सैमसंग तो काफ़ी नेचुरल स्किन टोन्स मेंटेन करता था, काफ़ी डिफरेंट सी पेल वाइट सी टोन नोटिस कर रहा हूँ मैं। OnePlus Nord CE 4 में थोड़ी सी वार्म टोन मेंटेन करी है, लेकिन थोड़ी सी स्किन टोन्स ब्यूटीफाइड है। स्टिल अगर किसी एक को पिक करना हो तो OnePlus की इमेजेस में स्किन टोन्स ज़्यादा नेचुरल देखने को मिली है, आप इस सैम्पल शॉट में भी देख सकते हो। और डायरेक्ट सनलाइट आ रही होती है तो OnePlus एक्सपोजर भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है, बिकॉज सैमसंग में तो इस सैम्पल शॉट में भी मेरा फोरहेड थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है। एंड ये स्किन टोन्स तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी, थोड़ी वियर्ड लग रही है देखने में। डायनामिक रेंज भी बैकग्राउंड में आप देख सकते हो OnePlus ने बेटर मेंटेन करी है। सैमसंग M55 से सेल्फीज चाहे आप डायरेक्ट सनलाइट में कैप्चर करो या जब सनलाइट ना आ रही हो, तब भी मैं नोटिस कर रहा हूँ कलर्स थोड़े से म्यूटेड देखने को मिले हैं। एंड अगेन ये पेल वाइट सी स्किन टोन्स मेरे को अच्छी नहीं लग रही। OnePlus स्किन टोन्स बेटर मेंटेन करता है और कलर कॉन्ट्रास्ट भी मुझे देखने में बेटर लगा है। इमेज जूम करूँ तो वैसे तो दोनों इमेजेस में डिटेल्स सफिशिएंट है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। OnePlus की इमेज स्लाइटली ज़्यादा शार्प है। मैंने पोर्ट्रेट मोड अनेबल करने के बाद भी सेल्फीज कैप्चर करके देखी, बट इमेज प्रोसेसिंग बिल्कुल ऑटो मोड की तरह ही है सैमसंग की। अभी भी वही पेल वाइट सी स्किन टोन्स हैं,
और फर्स्ट टाइम सैमसंग के फ़ोन में नोटिस कर रहा हूँ जो बैकग्राउंड ब्लर है वो थोड़ा आर्टिफिशियल सा लग रहा है, जबकि नॉर्मली सैमसंग के फ़ोन्स में ऐसा नहीं होता है। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, इमेज प्रोसेसिंग का बेड़ा गर्क हो गया ऐसा लग रहा है। इमेज को जूम करूँ तो क्लियरली वन प्लस की इमेज में डिटेल्स स्लाइटली बेटर है। नो डाउट वन प्लस की इमेज में भी स्किन टोन्स थोड़ी सी ब्यूटीफाइड है, थोड़ी सी पिंकिश टोन है, बट ओवरऑल इमेज देखने में काफ़ी बेटर लगती है एंड ज़्यादातर लोगों को इस तरह की स्किन टोन्स पसंद आएंगी। वन प्लस एक्सपोजर भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है। सैमसंग में अगेन मेरा फेस थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो क्लियरली सैमसंग M55 का कैमरा प्राइस को कंसिडर करते हुए काफ़ी डिसअपॉइंट कर देता है एंड वन प्लस फ्रंट कैमरा में क्लियर विनर है। वेल वीडियो तो ये 4K पे रिकॉर्ड हो रही है, बट सैमसंग M55 काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है। मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है, इवन मेरी टी शर्ट भी काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है। सैमसंग थोड़ा सा टाइम ले रहा है एक्सपोजर ठीक से मेंटेन करने में। अब फेस पे तो कर लिया, बट टी शर्ट स्टिल ओवर एक्सपोज हो रही है। वन प्लस बहुत अच्छे से एक्सपोजर मेंटेन कर रहा है, स्किन टोन्स नेचुरल साइड पे हैं, और सैमसंग की वीडियो में आप लैग नोटिस कर रहे हो, और ये लैग ऐसा नहीं है कि सिर्फ डे लाइट में है कि फ़ोन हीट हो गया है, लो लाइट में भी फ़ोन लैग करता है वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम। थोड़ी सी वार्म टोन है वन प्लस की वीडियो में एंड सैमसंग की वीडियो में थोड़ी सी कूल टोन है। कलर कॉन्ट्रास्ट का बस यही डिफरेंस है। डायनामिक रेंज डिसेंट मेंटेन कर लेते हैं दोनों फ़ोन्स। 4K वीडियोस रिकॉर्ड करते टाइम वन प्लस में वीडियो स्टेबलाइजेशन वर्क नहीं करती है, और मैं इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। देना चाहिए था ये ऑप्शन। सैमसंग में वर्क तो कर रही है वीडियो स्टेबलाइजेशन, बट जिटरीनेस बहुत ज़्यादा है एंड स्टेबलाइजेशन अच्छी नहीं है। 1080p पे स्विच करते ही अब दोनों फ़ोन्स में EIS वर्क करती है, बट सैमसंग की वीडियो में फॉर सम रीज़न जिटरीनेस काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वन प्लस। जब बात करनी हो कलर कॉन्ट्रास्ट एंड कलर टेम्परेचर की, तो फ्लावर्स एंड प्लांट्स की इमेज में डिफरेंस काफ़ी क्लियरली पता चलता है। तो थोड़े से बूस्टेड कलर्स दोनों इमेजेस में नोटिस करे हैं मैंने, बट कलर टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस है। वन प्लस थोड़ी सी वार्म टोन, थोड़ा सा येलोइश टिंट कैप्चर करता है अपनी इमेजेस में, सैमसंग में थोड़ी सी कूल टोन है। तो ये तो पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हाँ, कलर्स थोड़े से ओवर सैचुरेटेड आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, बट मैं नोटिस कर रहा हूँ वन प्लस डायनामिक रेंज बेटर मेंटेन कर रहा है। स्पेशली इस सैम्पल शॉट में सैमसंग में फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में थोड़ी सी क्रश शैडोज मैंने नोटिस करी है। अगर मैं इमेज को जूम करूं तो डिटेल्स सफिशिएंट है। स्टिल सैमसंग की इमेज में फ्लावर का टेक्सचर और डिटेल्स थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है। वेल, थोड़े डिस्टेंस से जब मैंने इमेजेस कैप्चर करके देखी तब मेरे को दोनों इमेजेस में डिसेंट डायनामिक रेंज देखने को मिली, बिकॉज HDR प्रोसेसिंग अच्छी वर्क करती हुई नजर आ रही है। हाँ, सैमसंग की इमेज में स्काई के ब्लू कलर थोड़े से वियर्ड है, वन प्लस ने बेटर मेंटेन करे हैं। और इस सैम्पल शॉट में कुछ एरियाज में आप थोड़ी सी शैडोज देख सकते हो, बट एज सच क्रश शैडोज दोनों इमेजेस में मैं नोटिस नहीं कर रहा। तो येस, डायनामिक रेंज तो अच्छी है, बट ये वाले एरिया में जो वॉल का टेक्सचर है वो सैमसंग ने बेटर मेंटेन किया है। अब प्राइस को कंसिडर करते हुए दोनों फ़ोन के कैमरास डायनामिक रेंज डिसेंट कैप्चर कर लेते हैं, बट साइड बाय साइड अगर इस सैम्पल शॉट को कंपेयर करें तो वन प्लस की इमेज में कुछ एरियाज में थोड़ी सी मैं क्रश शैडोज नोटिस कर रहा हूँ एंड सैमसंग ने थोड़ी सी बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर करी है यहाँ पे। इवन इस सैम्पल शॉट में भी जो शेड के नीचे डार्क एरियाज हैं वो बेटर एक्सपोज्ड है सैमसंग में। थोड़ी सी HDR प्रोसेसिंग सैमसंग की बेटर है एंड इस वजह से प्राइमरी सेंसर से जब आप इमेजेस कैप्चर करोगे तो सैमसंग थोड़ी सी बेटर डायनामिक रेंज कैप्चर कर लेता है। बट जैसे ही मैंने अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करा तो सैमसंग में थोड़ा सा कलर शिफ्ट नोटिस कर रहा हूँ, कलर्स थोड़े से म्यूटेड है। इवन वन प्लस में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की इमेज में डायनामिक रेंज बेटर देखने को मिली है, और ये चीज़ थोड़ी सरप्राइजिंग है। अदर देन दैट डिटेल्स अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में दोनों ही इमेजेस में मिसिंग है, थोड़ी और बेटर एक्सपेक्ट की थी मैंने। अब जैसे ही मैंने रेयर कैमरा में पोर्ट्रेट मोड अनेबल किया एंड ये पोर्ट्रेट शॉट्स जब मैंने कैप्चर करे तो एक चीज़ तो क्लियर है, सैमसंग जब भी फेस पे डायरेक्ट सनलाइट आती है स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा आपको, बिकॉज मेरा फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। वन प्लस नॉट CE4 एक्सपोजर बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, स्किन टोन्स ज़्यादा रियलिस्टिक देखने को मिली है, ओवरऑल कलर्स भी ज़्यादा नेचुरल हैं, और बैकग्राउंड में भी आप देख सकते हो हाईलाइट्स बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस की इमेज में। इमेज को जूम करके जब मैंने चेक करा तो सैमसंग की इमेज में डिटेल्स ही नहीं है, लिटरली डिटेल्स मिसिंग है। वन प्लस की इमेज में डिटेल्स सफिशिएंट है। तो मैंने दूसरा सैम्पल शॉट जब चेक करा, अब इसमें तो सैमसंग में पूरा फेस मतलब हाईलाइट्स ही ब्लोन आउट हो गई है, फेस इतना ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो रहा है। और जूम करके मैंने दोबारा टेस्ट करा, मुझे लगा शायद मुझसे कुछ प्रॉब्लम हुई है, बट इस सैम्पल शॉट में भी सैमसंग की इमेज में डिटेल्स ही नहीं है। एजेस तो दोनों फ़ोन के कैमरास प्रॉपरली डिटेक्ट कर रहे हैं, काफ़ी नीट एजेस देखने को मिली,
बट सैमसंग से आप इस तरीके के पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करके क्या ही करोगे। अब इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी। स्टिल सैमसंग की इमेज में स्किन टोन्स थोड़ी सी पेल वाइट में नोटिस कर रहा हूँ। वन प्लस में ज़्यादा नेचुरल है, लेकिन एक इशू इस सैम्पल शॉट में है कि जो बैकग्राउंड ब्लर है वो दोनों इमेजेस में नेचुरल देखने को नहीं मिला है। स्टिल किसी एक को पिक करना हो तो वन प्लस का पोर्ट्रेट शॉट ज़्यादा शार्प है एंड स्किन टोन्स अच्छी है, तो मैं वन प्लस को ही पिक करूँगा पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए। अब लो लाइट में सेम डे लाइट की ही तरह सैमसंग की वीडियो में काफ़ी लैग है, फ्रेम में काफ़ी लाइट्स हैं और सैमसंग काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है लाइट्स को कंट्रोल करने में। वन प्लस भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, स्टिल लाइट्स को थोड़ा बेटर कंट्रोल कर लेता है और दोनों ही वीडियोस में काफ़ी नॉइस है, तो लो लाइट में अच्छी वीडियो क्वालिटी आपको दोनों फ़ोन्स में देखने को नहीं मिलेगी। स्टिल डार्क एरियाज में आप देख सकते हो वन प्लस बेटर परफॉर्म कर रहा है, हाईलाइट्स बेटर मेंटेन्ड है वन प्लस की वीडियो में। फ्रैंकली स्पीकिंग लो लाइट में नाइट मोड अनेबल करके आप दोनों फ़ोन से डिसेंट इमेजेस कैप्चर कर सकते हो। इस टाइम पे फ्रेम में काफ़ी लाइट्स थी एंड दोनों फ़ोन के कैमरास ने लाइट्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल करा है, लेकिन मैं कुछ कुछ एरियाज में सर्कल कर रहा हूँ एंड यहाँ पे वन प्लस थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बेसिकली ये लाइट्स के कलर को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है कंपेयर टू सैमसंग, बट ओवरऑल दोनों फ़ोन्स की इमेजेस वेल एक्सपोज्ड आई हैं। अगेन इस सैम्पल शॉट में भी वन प्लस लाइट्स को एंड लाइट्स के कलर को बेटर मेंटेन कर लेता है, बिकॉज सैमसंग की इमेज में थोड़ी थोड़ी लाइट्स ओवर एक्सपोज हो रही हैं। इस सैम्पल शॉट में मैं लाइट्स की ऐसा ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बिकॉज फोरग्राउंड में नो डाउट वन प्लस लाइट्स को थोड़ा बेटर कंट्रोल कर रहा है, बट टॉप साइड पे जो बिल्कुल एक्सट्रीम डार्क एरियाज हैं वो सैमसंग ने बेटर एक्सपोज करे हैं। और अगर मैं जूम करूँ तो जो बिल्डिंग का टेक्सचर है वो भी सैमसंग की इमेज में बेटर मेंटेन्ड है। नॉइस काफ़ी कंट्रोल में है, ऐसा ज़्यादा नॉइस दोनों इमेजेस में देखने को नहीं मिली है। अब लो लाइट में अगर ह्यूमन सब्जेक्ट देखें तो वन प्लस की इमेज आपको देखने में तो बेटर लगेगी, बिकॉज इमेज थोड़ी सी बेटर एक्सपोज्ड है, नो डाउट। स्पेशली आप बैकग्राउंड में देखोगे तो सैमसंग की इमेज में बैकग्राउंड थोड़ा सा अंडर एक्सपोज्ड है, बट वन प्लस की इमेज में सरप्राइजिंगली मेरी टी शर्ट थोड़ी सी ओवर एक्सपोज हो रही है। सैमसंग ने ओवरऑल एक्सपोजर काफ़ी अच्छे से मेंटेन करा है ह्यूमन सब्जेक्ट पे, फिर चाहे वो मेरी टी शर्ट हो या मेरा फेस हो। इवन जूम करने के बाद दोनों पिक्चर्स में एज सच डिटेल्स में डिफरेंस में नोटिस नहीं कर पा रहा, डिटेल्स सिमिलर है एंड सफिशेंट है। इट्स जस्ट सैमसंग थोड़ा सा बैकग्राउंड में और बेटर एक्सपोजर मेंटेन कर लेता तो इमेज देखने में थोड़ी बेटर लगती। अगर आप थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो कि लो लाइट में किस फ़ोन का कैमरा बेटर परफॉर्म करता है, तो मैं थोड़ा सा इनकन्सिस्टेंट बोलूँगा दोनों फ़ोन्स को। एंड ये बजट सेगमेंट के फ़ोन्स हैं, तो नाइट मोड कभी कभी थोड़ा इनकन्सिस्टेंट वर्क भी करता है इन फ़ोन्स में, बिकॉज कुछ इमेजेस लो लाइट में वन प्लस की बेटर है और कुछ सैमसंग की बेटर आई हैं। स्टिल ओवरऑल अगर कैमरा के बेसिस पे इन दोनों में से कोई एक फ़ोन परचेस करना है तो वन प्लस क्लियर विनर है, चाहे फिर वो फ्रंट कैमरा की बात कर लो या रेयर कैमरा के आप सैम्पल शॉट्स देख लो। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।